फिर मैं परेशान हुई, मैंने और लैंग्वेज करी, मैंने खूब कोशिश करी पर मुझसे नहीं हुआ। तो फिर मैंने एक प्लान बनाया कि कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा और करेंगे। फिर मैंने सोचा कि अब हम पहले जाके जर्मनी से लैंग्वेज करेंगे, क्योंकि मुझे आगे की पढ़ाई जर्मन में करनी है। तो मुझे ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ मैं लैंग्वेज को अच्छे से सिर्फ पढ़ूँ ना, लैंग्वेज बोलूँ, इन्वायरमेंट अच्छा हो, क्योंकि मुझे लैंग्वेज में पढ़ाई करनी है, सिर्फ लैंग्वेज याद करने से नहीं होती बात। तो मैंने घर वालों को कन्विंस करा कि मैं पहले जर्मनी जाके लैंग्वेज करूँगी, उसके बाद मैं स्टूडेंट को लेकर करूँगी, उसके बाद जाकर मैं MBBS करूँगी। ऑब्वियसली इतनी लंबी छोटी चीज़ जा रही है, वहाँ मेरा नीट क्वालिफाई है, अब मैं चाहूँ तो जा सकती हूँ। अब मेरे को एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था इंडिया में, क्योंकि मेरा नीट क्वालिफाई हो चुका था। पर मैं लास्ट में वहाँ पर साइन करने नहीं गई, क्योंकि मुझे जाना था जर्मनी और मुझे करनी थी मेडिसिन जर्मनी से। तो मैंने वो छोड़ दिया। अब वो मैंने छोड़ दिया तो थोड़ा सा घर वालों को लगा कि नहीं छोड़ना चाहिए था शायद, मतलब पता नहीं। फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुझे जर्मनी से करनी है जाकर MBBS, तो तू जर्मनी से कर, ठीक है। अब अब वीज़ा की प्रॉब्लम आती है कि अगर मैं सिर्फ लैंग्वेज करती हूँ तो 1 साल बाद मुझे इंडिया वापस आना पड़ेगा, नया वीज़ा लेना पड़ेगा, इतने सारे झंझट करने पड़ेंगे, वो मुझसे होंगे नहीं। तो काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे पता लगा कि हाँ, मैंने कंडीशनल एडमिशन वगैरह लिया और फिर मेरे को लैंग्वेज का और स्टूडेंट को लेकर कंडीशनल एडमिशन मिला और मैं स्टूडेंट वीज़ा लेकर आ गई। अब मैं फाइनली जर्मनी आ गई, पर कैसे? उसके बीच में जो प्रॉब्लम्स हुई वो मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी फेस करी होंगी। तो अब जर्मनी आने से पहले क्या क्या प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम नंबर 1, पता नहीं ये सब तो प्रॉब्लम हुई थी, तो अब अलग से प्रॉब्लम शुरू करते हैं जो मेरी प्रोसीजर के टाइम पर आई थी। तो अब मैंने डॉक्यूमेंट्स यहाँ से जर्मनी भेजे। अब 1 महीना हो गया और मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचे जर्मनी। सब स्ट्रेस में कि जर्मनी क्यों नहीं पहुंच रहे डॉक्यूमेंट। तब काफ़ी टाइम वेट करने के बाद जाके ये पता चलता है कि जिस बैग में मेरे डॉक्यूमेंट्स गए थे उस बैग के संग एक और बैग है कोई, क्योंकि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट तो जाता नहीं ना, एक संग बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जाते हैं। तो उनमें से जो पूरा बैग था, जो पूरा बंडल था जिसमें औरों के भी डॉक्यूमेंट थे, उस बंडल में से किसी एक बंडल में निकलते हैं। तो ऑब्वियसली अब पूरा बैग रुक हो जाएगा। तो काफ़ी टाइम वेट करने के बाद, मतलब 1.5 महीना पूरा वेट करने के बाद फाइनली मेरे डॉक्यूमेंट्स जर्मनी उस यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं। पर अभी भी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती। अब क्या होता है? अब ये होता है कि उस टाइम यूनिवर्सिटी में चल जाती हैं समर हॉलीडेज, वो भी 1 महीने के लिए। तो मेरे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी 1.5 महीने लेट हो गए थे, उसके बाद यूनिवर्सिटी में 1 महीने की समर हॉलीडेज पड़ जाती हैं। तो और 1.5 महीना वेट करते हैं, और 1.5 महीना वेट करती हूँ, शायद 2.5 महीना मैंने वेट करा था अपना एडमिशन लेटर आने के लिए। अब 2.5 महीने बाद जाकर मेरे पास एडमिशन लेटर आता है, क्योंकि एक सिर्फ वही यूनिवर्सिटी थी जो लैंग्वेज और स्टूडेंट को दोनों के लिए मेरे को कंडीशनल एडमिशन दे रही थी स्टूडेंट वीज़ा के संग, नहीं तो और मुझे कहीं नहीं मिला था। तो सिर्फ मेरे पास एक यूनिवर्सिटी बची थी, बाकी जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ की सीट्स फुल हो चुकी थी या फिर उनकी डेडलाइन निकल गई थी। तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के भरोसे में बैठी थी अपनी पढ़ाई छोड़ के। उस टाइम मेरी वहाँ पर 1 साल कंप्लीट हो गया था, तो मैं वहाँ से डिग्री छोड़कर भी आ गई थी। तो अब हाँ ना, ऐसा हो गया था कि अब मैं ना घर की ना घाट की, तो वो वाला सिस्टम हो गया था। तो फाइनली मेरा एडमिशन लेटर आता है मेरे पास। अब एडमिशन लेटर आ गया, चलो
अब भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती।